सुनाओ शिप बिल्डिंग स्टॉक मझगांव डॉक कोचिंग शिपयार्ड एंड गार्डन रीच। अगर आप देखेंगे तो प्राइस पहुंच चुका है मझगांव डॉक का 3,163 रुपए और कोचिंग शिपयार्ड का 1,905 रुपए और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का 1,457 रुपए। जबकि एक टाइम पर मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको खरीदना है तो गार्डन रीच खरीद लीजिएगा मझगांव डॉक की जगह और कोचिंग शिपयार्ड की जगह, जो कि एक बढ़िया डिसीजन था। और यहाँ पर ये तीन स्टॉक्स ना लगातार रनअप दिखा रहे हैं। अब चाहे आप इलेक्शन का मूड कह लीजिए या पीएसयू का गेन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक कंसर्न वाली बात है, स्टॉक्स के प्राइसेस तो बहुत तेजी से बढ़े हैं, लेकिन स्टॉक्स के रियल प्राइसेस अगर पता किए जाए तो क्या देखने को मिलता है, ये एक सबसे बड़ी बात आती है। अब यहाँ पर इलेक्शन का ऑफकोर्स यहाँ पर इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन रिजल्ट का टाइम है एक्चुअल में, और आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा इन पीएसयूज के अंदर, सिंपल सी बात है। बट ये समय शायद आपका बेचने का आ चुका है इन स्टॉक्स को, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की नीड है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये स्टॉक्स, सभी स्टॉक्स आप देखेंगे 100 से 200 रुपए के बीच में टहलते थे, और आप देखें मझगांव डॉक भी कुछ उसी प्राइसिंग पर था, और आपके सामने अभी 3,177 रुपये, 3,200 का प्राइस जो है वो हिट कर दिया है इस स्टॉक ने। इतना बड़ा बूम हमें देखने को मिला। ऑफकोर्स यहाँ पर जो आपका सेल्स है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एक बड़ा सर्ज देखने को मिला है, उस वजह से भी इन स्टॉक्स प्राइसेस में तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन इसका एक और पीछे बड़ा राज है जो कि आपको देखने को मिलेगा इन स्टॉक्स में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किया है। हो सकता है कि आपको ये प्राइसेस जो हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि ये काफ़ी महंगे हो चुके हैं, यहाँ से आपको डबल भी होते हुए देखने को मिल जाए, उसका भी एक बड़ा रीज़न है जो कि आपको देखने को मिलेगा। इंडिया की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट चली है, स्टॉक मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे में जो हम शुरू में अपना रहे थे कि रिस्क बढ़ रहा है, तो ऐसे में कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू फुल प्रॉफिट बुकिंग की जगह। और सेम आपका कोचिंग शिपयार्ड के अंदर भी है। मैं बात कर रहा हूँ यूएस की। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आपको डर में आ गए हो, थोड़े से गुस्से में आ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ यूएस से रिलेटेड, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन कोचिंग शिपयार्ड भी जैसा कि मैंने कहा 100 से 200 रुपए के बीच, और देखिए आज कहाँ पर 1,912 रुपये। ऑफकोर्स यहाँ पर अर्निंग में डिफरेंस है मझगांव डॉक और कोचिंग शिपयार्ड के, लेकिन बाय मार्केट कैप कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। एंड गार्डन रीच जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास था, 100 रुपये के आसपास, आज आपको देखने को मिलता है 1,500 रुपये के अराउंड, जो कि शायद 700 से 800 पे अपनी बात हुई थी। और मैंने आपको वैल्यू देखकर बताया था कि यहाँ पर पैसा पुट करना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू कोचिंग या मझगांव डॉक में। और अब बात करते हैं वैल्यूएशंस पर। तो तीन स्टॉक्स को एक साथ समझिएगा बहुत गहराई से, और 40.4 का आपके सामने पी रेशियो चल रहा है मझगांव डॉक का, और यहाँ पर आपका इंडस्ट्री पी जो है वो शिप बिल्डिंग का चल रहा है 47.54 का। ऑफकोर्स यहाँ पर तीन ही स्टॉक जो है वो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं शिप बिल्डिंग के अंदर। फोर्थ आपके सामने इतना बड़ा लार्जेस्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक्शन भरा पैक है। तो आप कह सकते हैं कि इन तीन स्टॉक्स की मोनोपोली चल रही है मार्केट के अंदर। बट आप देखेंगे एक बात, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू आपका जो है वो 10.67 टाइम पर पहुंच चुका है मझगांव डॉक का, और मझगांव डॉक की अर्निंग्स आने वाली है 29 मई को। तो अभी यहाँ पर जो है कल मार्केट ओपन होगा, कल 28 तारीख है, यानी कि ट्यूसडे के दिन आपके सामने मझगांव डॉक यार्ड की यहाँ पर जो डॉक की यहाँ पर जो है आपके सामने अर्निंग्स आने वाली है। अब मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी जो है वो मझगांव डॉक बनती है, 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कोचिंग शिपयार्ड का 50,273 करोड़ का मार्केट कैप है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का 16,718 करोड़ का मार्केट कैप है। बट अगर आप देखेंगे कोचिंग शिपयार्ड की थोड़ी सी वैल्यूएशन जो है ना वो महंगी लगती है। अब महंगी इतनी भी नहीं लगती है, बाई मार्केट कैप आपको लग रहा है मझगांव डॉक के पास है, लेकिन बाई प्रॉफिटेबिलिटी एक ठीक ठाक प्लेयर है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है वो कहीं ना कहीं एक सस्ता प्लेयर दिखता है कंपेयर टू कोचिंग शिपयार्ड। तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा बॉस ये, या तो मझगांव डॉक का स्टॉक जो है वो तेजी से यहाँ से सर्ज करे और कोचिंग शिपयार्ड का स्टॉक थोड़ा सा दूरियां बना के रखे मझगांव डॉक से, या फिर कोचिंग शिपयार्ड का स्टॉक जो है वो धड़ाम हो और मझगांव स्टॉक जो है वो हायर साइड बना रहे। ये यहाँ पर जो है होना है, और ये होना ही है। अब जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मझगांव डॉक को चलना पड़ेगा, वो इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू में अगर आप देखें, चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू हो और मार्केट कैप हो, कोचिंग शिपयार्ड मझगांव डॉक के पास खड़ा है।
सिंपल सी बात। बट आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी में 2023 की प्रॉफिटेबिलिटी, 2024 की आपकी कोचिंग की आ गई और गार्डन रीच की आ गई, बट मजगांव डॉक की 29 तारीख को आई। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बीट एस्टिमेट कहीं ना कहीं होना चाहिए। कोचिंग का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, प्रॉफिटेबिलिटी जो फिगर है वो 304 करोड़ से बढ़कर 765 करोड़ के अराउंड पहुंच गई है इस साल 2024 मार्च के जो नंबर्स आए। और यहाँ पर आपकी गार्डन रीच जो है ना, आपको लग रहा होगा कि मार्केट कैप में गार्डन रीच क्यों पीछे है जबकि सेल्स में नहीं है। तो बॉस इस बार भी गार्डन रीच जो है वो सेल्स में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, 200 करोड़ का अंतर है कोचिंग शिपयार्ड और इसकी। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में क्या है, 300 करोड़ के अराउंड या 400 करोड़ के अराउंड आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी बैठती है गार्डन रीच की, जो कि कोचिंग शिपयार्ड से काफ़ी पीछे है। सो दैट इतना अंतर है। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह कि मजगांव डॉक क्या होगा 29 मई को, ये एक सबसे बड़ी बात है। या तो सर्ज होगा बहुत बड़ा प्राइस में, वो कोचिंग शिपयार्ड से आगे बढ़ेगा, ये तो कन्फर्म है, या तो कोचिंग शिपयार्ड को गिरना होगा स्टॉक के भाव। तो ये चीज़ें होनी है, क्योंकि एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते। लीडर को तो आगे बढ़ना ही है, सेल्स में लीडर है मजगांव डॉक और प्रॉफिटेबिलिटी में भी। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी अगर अच्छी निकल के आ गई ना कोचिंग की कंपेयर, तो मजगांव डॉक का स्टॉक यहाँ से बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। ऐसे में हो सकता है कि आपका गार्डन रीच भी अच्छा खासा दौड़ जाए, क्योंकि बाई वैल्यूएशन तो ठीक ठाक है, ठीक है, हो सकता है पॉसिबल, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है सिर्फ और सिर्फ 10% आप कह सकते हैं। बट यहाँ पर इस प्राइसेस में जो सर्ज आ रहा है, ये तो हो गई फंडामेंटल की बात। कंसर्न क्या है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले एक और बात कर लेते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू और ROE और ROC। लेकिन मेरे पास जो डेटा है वो 2023 के हिसाब से, 2024 के हिसाब से नहीं। तो 2023 के हिसाब से थोड़ा सा देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन कम से कम एक समझ में आ जाए। चलो प्राइस टू बुक वैल्यू देख लेते हैं, ये तो करंट का ही है। तो यहाँ पर आपका जो करंट का अभी प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है, तो मजगांव डॉक जो है वो 10.67 टाइम पर है, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये ध्यान रखिए। कोचिंग शिपयार्ड जो है वो 10.05 टाइम ऊपर चल रहा है अपने बुक वैल्यू कंपैरिजन प्राइस, और गार्डन रीच जो है वो 9.99 टाइम, यानी कि 10 टाइम ये भी चल रहा है, ठीक है भैया, समझ में आता है। बट आपके कंपैरिजन वर्ल्ड लेवल पर जो कि शिप बिल्डर है, जो कि मिलिट्री शिप बनाती है कंपनी, उसके प्राइस टू बुक वैल्यू या कह सकते हैं प्राइस PV रेशियो कितना चल रहा है, ये हम देखते हैं ज़रा। लेकिन उससे पहले जो कि ROE देखना है, तो ROE में मजगांव डॉक सबसे बड़ा है और कोचिंग शिपयार्ड जो है काफ़ी पीछे 2023 के हिसाब से। 2024 में आंकड़े बदले होंगे, बट ऑफकोर्स यहाँ पर मजगांव डॉक को बीट नहीं कर पाया, वो सीधी सी बात है। गार्डन रीच जो है वो अच्छा खासा कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में 17% का है, और अब भी कहीं ना कहीं बिल्ड उतना ही है। और ROCE में भी सबसे बड़ी ऑफकोर्स यहाँ पर जो है आपका मजगांव डॉक है, अच्छा, कोचिंग शिपयार्ड इसमें भी पीछे है, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो है वो 21.23% के आसपास है। तो ये आपको देखने को मिलता है 2023 के हिसाब से। 2024 में कितना बदला होगा, मैं कह रहा हूँ बहुत सारा बदल गया होगा, लेकिन फिर भी जहाँ जो अपने को ये देखने को मिल रहा है उतना ही अपने को 2024 में भी देखने को मिल रहा होगा, बट बेहतर तरीके से, ठीक है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये समझ में आता है कि गार्डन रीच लो वैल्यू के मामले में गार्डन रीच ज़्यादा बेहतर कहीं ना कहीं दिखता है, ये एक समझ में आती है बात। अब बात करते हैं कंसर्न के ऊपर। हंटिंगटन इनगेल्स इंडस्ट्रीज इंक, ये US की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि लार्ज, यहाँ पर लिखा है, इज द लार्जेस्ट मिलिट्री शिप बिल्डिंग कंपनी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा ऑर्डर यहाँ पर जो है मिलता होगा। US की मिलिट्री आपने देखी है, उनके वॉरशिप आपने देखे हैं। अब आप ये समझिएगा, ये सबसे बड़ी कंपनी है US के अंदर, जिसका जो रेवेन्यू है वो $11.58 बिलियन का यहाँ पर देखने को मिला है। 2023 के कंपैरिजन 7.53% का जंप हमें देखने को मिला है। चलिए ठीक है, अगर हम इसे इंडियन करेंसी के तौर पर कन्वर्ट करते हैं तो कितना देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 95,000 करोड़ का रेवेन्यू, ठीक है, 95,000 करोड़ का रेवेन्यू हंटिंगटन का यहाँ पर कंपनी जो है वो कमाती है 2024 के हिसाब से। और अब आप देखकर चौंक जाएंगे कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना होगा, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप ये कंपनी है। 10 to 11 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप अचीव कर चुकी है। और आपका जो रेवेन्यू है वो आपने देख ही लिया कि 95,000 करोड़ के अराउंड है।
इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2 टाइम पर है। ये आप समझिए। तो यूएस के इतनी बड़ी नेवी शिप बनाने वाली कंपनी वो अपने प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 2 टाइम ट्रेड कर रही है। अब ये समझ नहीं आता कि या तो हम बहुत महंगे पर चल रहे हैं या ये बहुत सस्ते पर चल रहे हैं या ये बहुत सही जगह चल रहे हैं और हम बहुत गलत जगह चल रहे हैं। तो बड़ा ताज्जुब की बात है, आज मैं 2 एनालिसिस किया, इतना डीप एनालिसिस नहीं किया था। ये शिप बिल्डर्स की कहानी, और सुबह सुबह मैंने आपके सामने HAL की स्टोरी रखी थी, जो कि उसमें भी मैंने एक कंपनी यानी कि लॉकहीड मार्टिन के साथ कंपेयर किया था। उसमें रेवेन्यू और आपका जो एक मार्केट कैप है एक एनालाइज करके दिखाया था, सो दैट ये अंतर चल रहा है इंडियन कंपनीज के अंदर और यूएस की कंपनी के अंदर। आप इस बात को समझ सकते हैं। अब जो सर्ज आया है इन तीनों स्टॉक्स के अंदर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है प्रमोटर स्टेक, जो कि आप जानते ही हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इन सभी के अंदर अपनी स्टेक है। और उनके प्रमोटर स्टेक देखिए 84.83% यहाँ पर जो है प्रमोटर स्टेक ओन करते हैं मजगांव डॉक, और इतना ही यहाँ पर ओन करते हैं 75% के अराउंड कोचिंग में और गार्डन रीच में ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्टेक जो है वो उतनी है, राइट। यहाँ पर FIS कितने हैं 2.38%, DIS कितने 0.67%। इतना बड़ा सर्ज आने के बाद भी इन स्टॉक्स के अंदर DIS 1% से भी बिलो है। तो ताज्जुब की बात है कि है क्या। इवन DIS ने स्टेक बेची है, जो कि ग्राफ बता रहा है ये 10 क्वार्टर का ग्राफ है। तो समझ नहीं आता कि बॉस चल क्या रहा है, हम महंगे हैं, यूएस सस्ता है, या यूएस एक सही जगह है, और पता नहीं यार, समझ में नहीं। ये कहानी थोड़ी सी इधर उधर है। और रिटेल जो है वो 12% ओन करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे। अगर आप सीरियसली किसी एनालिसिस को करते हैं, आप खुद भी करिए, मेरी बात ना सुनिए, खुद भी करिए, समझ में आएगा। जब यूएस की इतनी बड़ी कंपनी जो है वो इस प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल सकती है, क्या वहाँ पर इन्वेस्टर नहीं है? क्या ये कंपनियाँ रेवेन्यू नहीं कमा रही हैं? ये एक सबसे बड़ी बात है। तो आप देखेंगे कुछ तो कुछ है, या तो हम बहुत बहुत महंगे हैं, क्योंकि यार देखो यार कितना बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, बट सिनेरियो कुछ डिफरेंट ही है। हम उनकी वैल्यूएशन पर स्टैंड कर रहे हैं, बट हमारी जो सेल्स या क्या रेवेन्यू जो है वो अपना उनके हिसाब से स्टैंड नहीं कर रहा है, और को रिलेट करती हैं ये सब कंपनियां। अब PSU है तो इसीलिए कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, डिमांड है स्टॉक्स के अंदर, इन तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए हायर साइड दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि पैसा अगर बड़ा बन रहा है तो कहीं ना कहीं स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुकी है, और ये नीड है। आखिरकार बुक करने में शर्म काय बात की है, थोड़ा सा तो बुक करना चाहिए। ये तो है, इतना बड़ा सर जाने के बाद थोड़ा सा तो बुक करना ही चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बची हुई क्वांटिटी को आप आगे के लिए रखिए, फिर चाहे वो स्टॉक नीचे आए या हायर साइड जाए, कोई मतलब नहीं है। तो इस बात को भी थोड़ा सा मान लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इन तीनों स्टॉक्स पर आपका कहना है, और इस एनालिसिस पर आपका कहना है, क्या यूएस और इंडिया के अंदर आपको अंतर देखने को मिलता है? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।